गाइज अ वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल AFO इंटरव्यू क्लास 3। तो हमने क्लास 2 में डिस्कस किए थे 2 क्वेश्चंस जो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर लिए होंगे, बिकॉज वो इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको इंटरव्यू की बेसिक नॉलेज नहीं है उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप फटाफट से वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। तो आज की है क्लास 3। हम इसमें 2 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, क्या मैम अगर हम गलत जवाब दे देते हैं या फिर वो अगर हमसे कुछ पूछते हैं इंटरव्यू पैनल मेंबर्स और हमें नहीं आता तो क्या उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्या मतलब उस पे उनका नेगेटिव हम पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, या हमें मार्क्स कम मिलते हैं या मार्क्स कटते हैं। और दूसरा सवाल हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कल मैंने आपको क्वेश्चंस बताया था उसी का आगे क्वेश्चन, कि पर्सनल क्वेश्चंस में हम कैसे तैयारी करें। जो वो हमसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें हमें क्या क्या कवर करना रहेगा, कितनी वाइड रेंज हमें कवर करनी चाहिए ताकि हमारे पर्सनल क्वेश्चंस डन हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इंटरव्यू के पैनल मेंबर्स हमसे क्वेश्चन पूछते हैं और हमें क्वेश्चन नहीं आता, या अगर हमें आता भी है तो हमें श्योर नहीं है या हमें उसके बारे में कोई भी आइडिया ही नहीं है, तो उस केस में सबसे पहली बात जो लोग सब बच्चे बोलते हैं कि आपके नंबर कट जाएंगे, आपके मार्क्स पे इफेक्ट पड़ेगा या उन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा इस बात का, ऐसा कुछ नहीं होता। उन्हें भी पता है हम इंसान हैं, रोबोट नहीं है, हमारे अंदर गूगल फीड नहीं है, हमें हर एक चीज़ पता नहीं हो सकती। और वो चाहते भी नहीं है कि हम हर एक चीज़ और स्कॉलर बने, क्योंकि हम आखिरकार बैंकिंग में ही जॉब करने वाले हैं, हम किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहे हैं। लेकिन उस बात को टैकल करने का एक तरीका होता है और वो हमसे वही टैकल करने का तरीका चाहते हैं कि हम उसे किस तरीके से टैकल करते हैं। तो अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हमें सबसे पहले तो ब्लफ नहीं करना है। जब आपको क्वेश्चन नहीं आता है आप क्वेश्चन पूरी तरह से सुनिए, उसके बाद 1 सेकंड का पॉज लीजिए। अगर आप रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं आप रिकॉल कर सकते हैं, पॉज लीजिए। अगर आपको नहीं आता आप बोल दीजिए सॉरी सर, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, मुझे इस बारे में पढ़ना पड़ेगा, या फिर मुझे इस बारे में आइडिया है लेकिन अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। उससे वो आपकी पेशेंट टेस्टिंग एबिलिटी को चेक करते हैं और उन्हें पता लगता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप नर्वस हो रहे हो, ऑब्वियसली क्वेश्चन नहीं आएगा, बच्चा नर्वस होगा, तो उन्हें पता लग जाता है कि आप उसको कामली हैंडल कर रहे हो, अच्छे से हैंडल कर रहे हो। उन्हें साफ साफ आप मना कर रहे हो कि सॉरी सर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता। अब हम चलेंगे अपने वीडियो की सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि है कि पर्सनल क्वेश्चंस में हमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या जो फ्रेम है उसके अंदर हमें प्रिपेयर करना है जिससे हमारे पर्सनल क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। मैंने आपको कल बताया था कल की वीडियो में कि वो 5 तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं इंटरव्यू के पैनल मेंबर्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें से हम फर्स्ट तरह के क्वेश्चन यानी कि पर्सनल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली बात तो इंट्रोडक्शन हो जाएगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी क्योंकि वो एक बहुत वाइड पार्ट है। उसके अलावा पर्सनल क्वेश्चंस में मैं आपको बताती हूँ, मैंने नोट्स बना के रखे हैं स्पेशली। पर्सनल क्वेश्चंस में वो 2 3 4 चीज़ों से क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो आपसे, आप कुछ इस तरह का मैप बना लीजिए जैसे कि जिसमें आप सेंटर में लिख लीजिए मी, सबसे ऊपर लिख लीजिए जो भी आपको अपने आप से रिलेटेड क्वेश्चन दिखते हैं, जैसे कि मेरा नाम शबनम है। शबनम का मतलब क्या होता है, शबनम वर्ड किस चीज़ का है, उर्दू का वर्ड है, उसका मतलब ये होता है। अगर आपका सरनेम है, सरनेम का क्या मतलब है, अच्छा उस सरनेम की थोड़ी सी हिस्ट्री सबको पता होती है जनरली, लेकिन वो लोग ये चीज़ पूछते हैं कि आप अपने बारे में कितने अवेयर हो। अगर किसी का नाम शांतिकांत दास है फॉर एग्जाम्पल, तो वो ज़रूर पूछेंगे भी आप आपके नाम का सिमिलर है किसी का नेम है, आप जानते हैं वो कौन है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। मोटा मोटा पूछेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ बहुत ऐसे। गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिए अपने ही नाम को तो आपको पता लग जाएगा कि कोई बड़ा सेलिब्रिटी है मेरे नाम के साथ का, तो आप उसके बारे में उनको बता सकते हैं कि हाँ मैं ऐसे इंसान को जानता हूँ जो सेम नेम शेयर करते हैं और वो सेलिब्रिटी हैं और वो इस फील्ड में हैं। तो ये चीज़ें आप वो कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने नेम के सराउंडिंग में, जैसे आपको बोला कि माइंड मैप बना लीजिए, आप ऐसे लिखे मी, उसके साइड में कोई सेलिब्रिटी, स्पेशलिटी, बर्थ प्लेस। अपना बर्थ प्लेस भी ध्यान रखिए कि आपका बर्थ प्लेस कहाँ था, वहाँ की थोड़ी सी स्पेशलिटी, कि आपका बर्थ प्लेस वहीं है जहाँ आप रहते हो या कहीं और है। इसके अलावा अपने सरनेम, नेम का मीनिंग, नेम जिस लैंग्वेज का वर्ड है वो, तो ये सब चीज़ें वो आपसे नेम के रिगार्डिंग पूछेंगे। उससे नेक्स्ट, जहाँ पे आपकी लोकेशन है, कहाँ के रहने वाले हो आप। कुछ लोगों का कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम होता है, कुछ का अलग होता है। जिनका सेम होता है उनको यहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा कि उनको एक ही लोकेशन के बारे में प्रिपेयर करना पड़ेगा। जिनके 2 अलग अलग एड्रेस है
उनको दोनों लोकेशंस के बारे में पता करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं हिमाचल से आती हूँ, मेरा परमानेंट एड्रेस हिमाचल है, वो मुझसे पूछेंगे भाई हिमाचल के बारे में मुझे प्रिपेयर करना पड़ेगा, और मैं पंजाब में रहती हूँ तो मुझे पंजाब के बारे में भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो पंजाब का क्रॉपिंग पैटर्न पूछ सकते हैं, वहाँ की स्पेशलिटी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं थोड़ा बेसिक सा कि हाँ पंजाब में आप बताइए मेजर क्रॉप्स कौन सी होती हैं, हिमाचल में तो अच्छा एप्पल बहुत होता है, एप्पल के बारे में आपको कुछ पता है। तो ये सब चीज़ें आपको पूरी लोकेट करनी पड़ेगी। आप लोकेशन का कॉलम बना लीजिए, उसके साइड साइड में आपको जो भी क्वेश्चन दिमाग में आते हैं फॉर्म हो रहे हैं, लोकेशन फॉर एग्जांपल आपकी लोकेशन अगर हिमाचल प्रदेश है, एप्पल ज़रूर, एप्पल की इम्पॉर्टेंट रूट स्टॉक और वैरायटी ज़रूर लिख लीजिए। उसके अलावा हिमाचल में क्रॉपिंग पैटर्न कैसा होता है वो लिख लीजिए, मेजरली क्या क्या लगाया जाता है वो लिख लीजिए, उसकी एक एक वैरायटी जो आजकल लगाई जा रही है वो लिख लीजिए, इस वक्त पे वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ लगाई जा रही है वो लिख लीजिए। अगर आप वहाँ पे कोई स्पेशल मान लीजिए आप सोलन में रहते हैं और सोलन में स्पेशल है डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च और भी कई चीज़ें होंगी, तो आप वो लिख लीजिए। अगर आप शिमला में रहते हैं फॉर एग्जांपल, तो शिमला में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोटैटो रिसर्च है, ठीक है, कुफरी में, तो आपको पोटैटो के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। हिमाचली आलू में वो पूछ सकते हैं कि हिमाचली आलू अच्छा बोलते हैं, बड़े फेमस होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों हिली एरियाज़ में ही पोटैटो की प्रोपगेशन करते हैं, सीड की प्रोपगेशन करते हैं। थोड़ा सा अपने लोकेशन के रिगार्डिंग आसपास जो भी एग्रीकल्चर का है उससे रिलेटेड आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। ये हो गई लोकेशन और अपने नाम के और अपने रिगार्डिंग। थर्ड, जहाँ पे आपने पढ़ाई की है, यानी कि अपनी यूनिवर्सिटी, स्कूल के बारे में, स्कूलिंग के बारे में बहुत कम चांसेस है वो पूछते हैं, क्योंकि स्कूलिंग आपके लोकेशन में ही आ जाता है, जहाँ पे आप रहते हो वहीं आपने स्कूलिंग की होगी। यूनिवर्सिटी आपने कहाँ से बीएससी एग्रीकल्चर करी है, तो बीएससी एग्रीकल्चर आपने जहाँ से करी है वहाँ से वो पूछ सकते हैं कि अच्छा वहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे तो ये भी है, अच्छा उसके बारे में आप बता सकते हैं। उस यूनिवर्सिटी के नाम में कुछ स्पेशल अगर है, जैसे चौधरी चरण सिंह है अगर यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल, तो पूछ सकते हैं चौधरी चरण सिंह कौन थे, आप बता सकते हैं, या ऐसा। तो उन चीज़ों का स्पेशली एक यूनिवर्सिटी का कॉलम बना लीजिए, उसके रिगार्डिंग आपको जो भी क्वेश्चन आते हैं अब लिखते जाइए, उनका आंसर भी प्रिपेयर करके एक नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि आपको वहाँ पे वर्डिंग बोलने में भी दिक्कत ना आए। कई बार हम सोचते हैं ना कि हाँ हम बोल देंगे, लेकिन वहाँ पे ना हमें बोलने में दिक्कत आ रही होती है, क्योंकि हमने सोचा तो होता है लेकिन हमें कैसे डिलीवर करना है वो हमने नहीं सोचा होता। तो मैं तो जनरली ऐसे करती हूँ कि क्वेश्चन लिखती हूँ, उसका आंसर लिख देती हूँ, शॉर्ट एंड कंसाइज सा। बहुत से चांसेस होते हैं कि मुझे पता होगा मुझे क्या बोलना है, तो मैं उसके इर्द गिर्द ही बोलूँगी, जो कि मुझे बचाएगा ओवर स्पीकिंग से और वो लोग बोर नहीं होंगे। थर्ड, हमने 3 चीज़ें कवर कर ली, लोकेशन कवर कर ली, अपनी यूनिवर्सिटी स्टडी जहाँ पे हुई है वो चीज़ कवर कर ली, इसके अलावा हमने अपने बारे में कवर कर लिया। हाँ, यूनिवर्सिटी वाले कॉलम में वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपका रावे का एक्सपीरियंस कहाँ था, कैसा था, कितने सब्जेक्ट्स पढ़े थे, अच्छा ये वाला सब्जेक्ट्स था आपको। मेन सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा अपने डीएमसीज के द्वारा पढ़ के जाइए कि फर्स्ट में कौन से थे, सेकंड में कौन से थे। ऐसे नहीं पूछता कोई भी कि हाँ आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स थे, लेकिन हाँ ऐसे पूछ सकते हैं कि आपको स्टैटिस्टिक्स कौन से सब उसमें था। तो सबको पता होता है कि स्टैटिस्टिक्स या कुछ मेन चीज़ें जो होती हैं मैथ्स बायो फर्स्ट में ही होती हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में ही होती हैं। तो इन चीज़ों के थ्रू थोड़ा सा गो थ्रू करके जाइए, जिससे आपको इजी रहेगा। इससे आपकी जनरल अवेयरनेस पता लगेगी उनको कि हाँ ये बच्चा इतना अपने बारे में अवेयर है, क्योंकि हमारी ही यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हम पढ़े, हमारी ही डिग्री है और हमें ही नहीं पता, तो वो थोड़ा सा उनको लग सकता है कि हाँ इतना ध्यान नहीं देता। अब हम 4th पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो कि है एमएससी। अगर आपने एमएससी करी है, वो स्पेशलाइजेशन के बारे में ज़रूर पूछने वाले हैं। वो पूछेंगे आपने एमएससी इस चीज़ में करी है, अगर आपने एमएससी एंटोमोलॉजी में करी है वो पूछेंगे अच्छा बताइए आप कि वो वाले जो इंसेक्ट्स होते हैं मेन सबसे ज़्यादा डैमेज कौन से करते हैं, अच्छा नेशनल पेस्ट किसको बोलते हैं, या फिर कुछ इंसेक्ट आप ऐसे बायोलॉजिकल कंट्रोल का फिनोमिना आपने सुना है, आप उसके बारे में बता सकते हैं। वो बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे, जिससे कि पता चले कि आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया है। जैसे मुझसे उन्होंने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पूछा था, तो उन्होंने मुझसे ये नहीं पूछा था कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, उन्होंने पूछा था आपने एआई के बारे में सुना है, तो आई वॉज अबाउट टू से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट नहीं, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि नहीं एग्रीकल्चर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की ही बात कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट को टटोलते हैं आपके अंदर से कि हाँ आपको आइडिया है। कॉन्सेप्ट का ऑब्वियसली हमें आइडिया होता ही है, और अगर नहीं है तो मैंने आपको बताया है कि आप नॉर्मली सॉरी बोल सकते हैं, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आपने मेंस क्लियर किया है, कहीं ना कहीं आपको आइडिया होगा तभी आपने क्लियर किया है। उस टाइम पे आप बोल नहीं पा रहे हो या उस टाइम पे आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, सिंपल सी बात है।
4th चीज़ मैंने आपको बता दी, आपकी MSc के बारे में पूछेंगे या स्पेशलाइजेशन के बारे में। और 5th एंड नॉट द लास्ट, नॉट द लीस्ट, एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे। अगर आपका कहीं पे वर्किंग एक्सपीरियंस है, वो जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस है उस चीज़ के बारे में पूछेंगे। फॉर एग्जांपल आपका नेचुरल फार्मिंग में वर्किंग का एक्सपीरियंस है, नेचुरल फार्मिंग के बारे में पूछेंगे। ओके, तो आप ये 5 चीज़ें जो अपने रिलेटेड हैं, आप खुद यानी कि आपका नाम, आपके नाम के बारे में कोई स्पेशलिटी है वो, या फिर आपकी लोकेशन, उसके अलावा जहाँ से आप पढ़े हैं आपकी यूनिवर्सिटी, आपका वो प्लेस, इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस, इसके अलावा आपकी स्पेशलाइजेशन, इन 5 चीज़ों में से ही वो पूछेंगे। और मैंने आपको इसका इजी आइडिया बताया है। आप इन चारों चीज़ों को गोल गोल लिखिए, एक पेज लीजिए, उसमें ऐसे 4 सर्कल्स बनाइए, जहाँ पे एक पे मी लिखिए, एक पे लोकेशन लिखिए, एक पे एक्सपीरियंस लिखिए, एक पे यूनिवर्सिटी लिखिए, और वहाँ आसपास में ऐसे जैसे सन की रेज बनाते थे छोटे बच्चे, वहाँ वैसे करके उसके रिगार्डिंग जो भी आपको लग रहा है कि वो पूछ सकते हैं, लिख लीजिए। और फिर लिखने के बाद अलग से उसके आंसर्स प्रिपेयर कर लीजिए। उस आंसर्स को आप देख सकते हो, उसके अराउंड आपके आंसर्स रिवॉल्व करेंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर आपने ये कर लिया ना, आपके पर्सनल क्वेश्चंस पूरे हो गए। इसके अलावा इसके बाहर से कोई भी वो पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो आज के लिए आपके पर्सनल क्वेश्चन जो है वो सारे कवर हो गए हैं। मेक श्योर आप इनको साथ साथ में लिखिए, कल की वीडियो आने से पहले इनको लिखिए, इसके आंसर्स प्रिपेयर कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। बिकॉज हम वीडियोज़ तो देख सकते हैं लेकिन प्रैक्टिस में बहुत कम दिन रह गए हैं। तो जो जो होमवर्क मिल रहा है आप साथ साथ में कवर करते जाइए, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। ऐसा ना हो कि लास्ट में आपको लगे कि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की है। तो इसी के साथ मैं आपको मिलती हूँ कल की वीडियो में। होप सो आप आज का होमवर्क कंप्लीट करेंगे और आप अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। इस बार हम सब लोग फाइनल सिलेक्शन लेंगे। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।